तेरे पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा बोलता है। ये बोलता तेरे गुनाहों को मान ले तो तू क्षमा प्राप्त करेगा बोलता है। तू अपने दिल की बात उबल दे तो मैं तुझको सुन के तुझे क्षमा कर दूंगा बोलता है। तू मेरे पास आ, मैं तुझे नहीं निकालूंगा बोलता है। जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा बोलता है। उसने मेरे से भी बोला, उसने मुझसे भी कहा, मेरे परिवार से बोला, मेरे बच्चों से बोला, मेरी बीवी से बोला, मेरे लोगों से बोला, मेरे कलीसिया से बोला, आज आपसे बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, नहीं निकालूंगा, नहीं निकालेगा। आई अश्योर यू कि नहीं निकालेगा। जो कोई मेरे पास आएगा नहीं निकालूंगा। उसके उद्धार के अनुभव में तुम चले जाओ। आज ही वो दिन है, यही वो समय है, आओ उसको पहचान लो। देखना उसके नजर में हम कोई अजनबी नहीं है, कोई अजनबी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कोई उसके हैं, उसके संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। यीशु सहाय। आइए आज हम एक गीत सुनेंगे जिसका लिखने वाला हमारा चिर परिचित उदित सोना जी हैं। ये सोना, मैं इसको वास्तव में अपना मानता हूं। ये मेरा सोना है, चमकता हुआ सोना है। इनके लिखे हुए गीतों में आत्मा रहती है, और जब उदित के लिखे हुए गीत प्रभा गाती है तो आत्मा की बारिश होती है। बड़ा आनंद आता है, एक माहौल बनता है। जैसे उदित ने लिखा, जो भी कहना है हर बात मसीह से कहिए। यहां लोगों का यकीन नहीं, उनसे बचते रहिए। छोटी छोटी बात होए बढ़ा देते हैं लोग, हमें जबरदस्ती सूली पर चढ़ा देते हैं, गुनाहगार साबित कर देते हैं। ये सब हमको जैसा भी हो, जो भी हो, तकलीफ हमारे अंदर में होती है, कहते हैं जाके मसीह से कहो। आज हम मसीह से बात करेंगे, लेकिन पहले इस गीत को सुन लें। जो भी कहना है तो हर बात मसीह से कहिए। जो भी कहना है तो हर बात मसीह से कहिए। यहाँ लोगों को यकीन नहीं, बचते
के संभलते रहिए। यहाँ लोगों का यकीन नहीं, बचते रहिए। जो भी कहना है तो हर बात मसीह से धन्यवाद देते खुदावन तेरे जीवित वचन के लिए। सारे विश्व पर जो महामारी फैली हुई है उस पर तेरे नियंत्रण को चाहते हैं, ताकि हम स्वतंत्र होकर तेरी इबादत कर सके, मंदिरों में जाकर तेरी उपासना कर सके। हर कोई खुदावन जिसको तेरी आवश्यकता है वो महसूस करे, तेरे पास आए और क्षमा याचना करे और पापों से क्षमा प्राप्त करते हुए उद्धार के अनुभव में जा सके। तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं। आज के इस वचन पर हमारे साथ तू रह, तेरी आशीष को दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। उसको बोला है लॉर्ड ऑफ मिरेकल्स, आश्चर्य कर्म करने वाला। पुराने नियम हो चाहे नए नियम हो, पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने आश्चर्य कर्म किया, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके चेले तक किए और बहुत अद्भुत काम अपन देखे। खैर जो भी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें करता है। परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से चेतावनियां देता है, हमें हर एक प्रकार से अगुवाई करता है, निर्देशित करता है, चाहे हमारे घर से हो, हमारे बाल बच्चों के द्वारा हो, हमारे अड़ोस पड़ोसी के द्वारा हो, हमारे साथियों के सारा हो, हमारे पास्टर के द्वारा हो, और परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमको मिलता हो, और चाहे दर्शन में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे कैसे भी हो, अलग अलग किस्म के हम देखें, सामने से कैसे बात किया। खैर जो भी है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को करने वाला पुराने नियम में एलिया भविष्यवक्ता है। बड़ा एग्रेसिव टाइप का आदमी है यार, आग गिरा देने वाला आदमी। यहाँ पर इसी राजाओं के आप दूसरे पहले अध्याय को आप पढ़िए, दूसरा राजा पहला अध्याय में पढ़िए। इसमें अहज्याह नाम का राजा जो है वो खिड़की से टिकता है, गिरता है, जो भी होता है बिस्तर पकड़ लेता है। वो सुनता है कि गुरु को जो एली है उसको बुलाने के लिए 50 आदमियों का एक दल भेजता है। ये लोग जाके रुतबे से बोलते हैं कि वो चल राजा बुला रहा है तेरे को। उसने आग गिराया, भस्म कर दिया, खत्म। राजा दूसरे 50 को भेजा, उन लोग भी बड़े रुतबे से बात किए, आग गिरा, भस्म हो गए। तीसरे 50 को राजा भेजा, मतलब राजा वाज नीड ऑफ हिम, और उसकी आवश्यकता थी। अब उसके बाद क्या है कि ये गया तीसरा वाला जो 50 वाला उसका जो सूबेदार था, बड़े अदब से उसके तक गया और बोला गुरु चलिए, उतर के आया, गया। खैर राजा बचा नहीं, जो भी है, लेकिन ये है उसका रुतबा, मैं बता रहा हूं ऐसा था। और इसने अपने लिए चेला चुना, वो एलीशा है, वो भी अलग से एक कहानी है। लेकिन एक बात आप ये सुनिए कि एलीशा एलिया का फॉलोअर था, उसका अनुयायी था, उसके साथ साथ में चलता था, उसके साथ साथ में रहता था, उसको छोड़ता नहीं था, और कभी भी उसने उसको छोड़ा नहीं है, और उसके पीछे था। यहाँ तक कि इसको बोलता था तू जा करके देखिए। आप इसी को दूसरे अध्याय में पढ़िए तो एलिया का स्वर्गारोहण करके टाइटल लिखा हुआ। एलिया उठने वाला था, स्वर्ग पर चले जाने वाला था, लेकिन ये पीछे छोड़ नहीं रहा था। इसको भी मालूम था, उसको भी मालूम था क्या होने वाला है, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा था। ये क्या हुआ, इसने गिलगाल से निकला, बेतेल को गया। बेतेल में भी बोला नहीं छोड़ता, मैं तेरे पीछे चलूंगा। यर्दन गया, बोले अब मेरे को यहां से जाना है, तू जा। बोले मैं नहीं जाऊंगा। उसने चादर निकाला, गुरु ने मारा, यर्दन 2 भाग हो गया, उस पार चले गए। ठीक, वहां पहुंचने के बाद अग्नि वाला रथ आके दे सेपरेटेड देम, और उसके बाद ये उठा लिया गया, स्वर्ग पर चले गया। लेकिन जाने के पहले उसने चेला से पूछा तेरे को क्या चाहिए बेटा? तो बोले गुरु मेरे को तेरे में जो आत्मा है उसका डबल दे दे। अरे बाप रे, तू तो बड़ा मुश्किल वाला पर पूछा है। लेकिन खैर जो भी, मैं जाते रहूंगा, तू देख लेना, तब होगा तेरे पर हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ऐसा जो भी है हुआ। लेकिन वो चले गया, वो ऊपर उठा लिया गया। इसने कपड़े वपड़े फाड़ा, मारे परेशान के, और उसने जो चादर उसका गिरा था उसको पकड़ लिया। एक मेन चीज देखिए, चादर को नहीं छोड़ा,
ये सबसे बड़ी चीज है। वो चादर को पकड़ा, फिर वापस आ रहा, यर्दन आया, मारा चादर से, यर्दन 2 भाग हो गया। नाउ उसको श्योर हो गया कि मेरे अंदर में पावर है, परमेश्वर की शक्ति मुझको प्राप्त हुई है, मेरे गुरु की शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। अब वो जाके आगे एक बाइबल कॉलेज शुरू करता है, और सारे जितने भी भविष्यवक्ता लोग थे या जो भी चल रहे, उनके बच्चे जो भी जवान लोग आके यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। भीड़ बढ़ते जा रही, और इतना बढ़ गया कि वहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स है सब प्रिंसिपल साहब के पास आके बोलते हैं, सर जगह छोटी पड़ रही है, जगह को बढ़ाना है। ठीक है, तो कैसे बढ़ाओगे? तो हम जाते हैं यर्दन तरफ काटेंगे। एक चीज, अब ठीक है, एक थोड़ा रुकिए, मैं एक चीज बताता हूँ। परमेश्वर कैसे अगुवाई करके चलाता है ये मैं आपको बता रहा था, और इसमें मैं आपको बताऊं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं बताऊंगा तो अधूरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे गाना में सुने हैं ना अपन, जो बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं बताऊंगा तो बेचैनी मेरे अंदर में होगी। उदित ने लिखा, अब वो जो है मेरे अंदर में बेचैनी होगी, मैं बताऊंगा आपको। आई वॉन्ट टू शेयर दैट थिंग विथ यू। नरसापुर पूना के पास में, कहीं कितने दूर है पता नहीं, एक अलायंस मिशन का रिट्रीट सेंटर है। वहां पर मुझको यूथ रिट्रीट के लिए बुलाया गया। कोई मेशराम करके सेक्रेटरी है शायद, एडवेंट हाउस में बॉम्बे में मुलाकात हुई थी, जो भी है, लेकिन उसने मेरे को बुलाया स्पीकर बना के। मैं जाने वाला था, जा रहा हूं, लेकिन मेरे को एक चीज पता लगा जो कि बहुत भयंकर घबरा देने वाली बात, कि वो 2 साल में एक बार उनका रिट्रीट होता है, और 2 साल पहले जो मेरे पहले रिट्रीट जो पिछला हुआ था उसमें रवि जकरिया वॉज द स्पीकर। रवि जकरिया स्पीकर, इधर देवदास स्पीकर, क्या हो सकता है? जमीन और आसमान का अंतर। लेकिन फिर वही बात मेरे अंदर में है, डरता क्यों हूं, मैं तेरे साथ में हूं, कई जगह तेरे को पार कराया हूं, तो क्या समझता है मेरे को? फिर मैं नहीं था, मैं चले गया तो फिर को पहुंचा, शाम का खाना वाना खाया, सोने की कोशिश करूं, नींद ना आया। एक आवाज मेरे कान में आ रही है, क्या? सतीश 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 सतीश। मैं बोला चावल वाला सतीश एक मेरा स्टूडेंट है, अभी चावल लेके आया, पैसा तो दे दिया हूं, उधारी तो है नहीं, फिर काहे का सतीश? फिर मैं सोचूं क्या है, परेशान, रात भर परेशान था, इधर उधर करवट बदलता रहा, जो भी वो करता रहा, जो भी एक झपकी पिला। सवेरे हुआ, मैं सेक्रेटरी साहब को बुलाया, मैं बोला साहब सतीश कोई यहाँ है क्या? बोले सारे 200 बच्चे हैं, 100 महाराष्ट्र के, 100 गुजरात के, मैं कहाँ से सतीश को खोजूंगा? मैं बोला यार उन लोग से पूछ के देखो तो जरा, मैं परेशान हूँ, मैं बताऊंगा आपको बाद में बात क्या है। तो सोचा कोई रिश्ता वस्ता कुछ होगा, कुछ हम पहचानना चाह रहा होगा, जो भी करके। फिर गया तो मेरे पास कुछ लड़के आए सतीश नाम के, कोई MBA कर रहा, कोई BA कर रहा, जो भी ऐसा। लेकिन मैं बोले, मेरे को आई वॉज नॉट कन्विंस्ड। लेकिन मेरे को एक बात याद आई कि जब जब सतीश का नाम आता था, मेरे को पाना, पेंचिस, लोहा वगैरह हथौड़ा दिखाई देता था। अब मैं बोलूँ कि क्या है? तो मैं बोला नहीं साहब, ऐसा सतीश चाहिए जो पाना पेंचिस वाला काम करता है। तो गुजरात से एक दुबला पतला लंबा सा लड़का आया। बोला तू सतीश है? हाँ। क्या करता है बेटा? बोले मोटर मैकेनिक हूं सर, मैं मैकेनिक का काम करता हूं। मैं फूट गया, जो मेरे अंदर था मैं बोल लूं, पहले मैं अपने आप को हल्का करना चाहता था। मैं बोला सतीश तू यहाँ मजाक करने आया, लेकिन याद रखना परमेश्वर तेरे को पकड़ने वाला है, तू अपने गुनाहों को मान ले। तू मजा करने आया, लेकिन ये मजा तुझे सजा दिला देगी। तू परमेश्वर को मान ले, अपने अपराधों को मान ले, और तू यहाँ से नया जन्म प्राप्त करके जा, स्वर्ग राज्य में जाने का तैयार हो जा। आज मैं तेरे को डिक्लेयर करके बोलता हूँ, अब मैं हल्का हो गया। वो लड़के को देखता था, मैं चलता था, मेरे को जय मसीह की वगैरह बोलता था, जो भी है, लेकिन उसके अंदर में कुछ था ऐसा लगता मेरे को। लेकिन मैं तो चिंता, मेरे कसम गए, खुदा अब तेरा काम है, तो मेरे को तू जो बोला मैं कर दिया मेरे बाप, अब तू जो करना है तू करके मेरे को बता। अब उसके बाद शायद इतवार का शाम का मीटिंग लास्ट था, मैं जा रहा था, लाइट जल चुके थे, थोड़ा दूर है मैदान में, वहां पर जो जहाँ पंडाल डला है, तो पीछे से सर 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 करके आवाज आया। मैं देखा सतीश। क्या बोलता है? सर आज स्टेज के ऊपर से जो मेरे को बोले हो ना बोल दो, और उसके बाद मैं आके बोलूंगा। बोले सच्ची? बोले हाँ सर, मैं परेशान हूं। मैं उसके वहीं पर उसका अपना हाथ सिर पे रखा, मैंने गॉड ब्लेस यू। मैं गया, जो भी प्रोग्राम में गाना वाना ये वो जो हुआ, जब भी हुआ
जब मेरी पारी आई, मैंने कहा यहाँ मेरे आने का मकसद जो है खुदा मुझे बता दिया है। सतीश आज मेरे से मिला है। सतीश यहाँ पर किस लिए आया था, क्या करना चाह रहा था, क्या उसका उद्देश्य था, क्या उस पर बीता, सतीश खुद बताएगा, आप लोग सुनो करके। सतीश आया, उसने बताया मैं यहाँ मजा करने आया था, बहुत सी लड़कियां आ रही थी तो मैं भी सोचा मजा करूंगा करके मैं आया, ताश खेलता, कुछ भी करता, पीना पाना करता, लेकिन मैं आया कि मजा करूंगा। लेकिन पहले ही दिन मेरे को सर ने पकड़ के मेरा सारा प्रोग्राम खत्म कर दिया। तब से जो बेचैनी मैं सोचा लास्ट अभी ये दिन नहीं करूंगा तो मैं आगे जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं सर को बोला कि अंकल आप बोल दो मेरा नाम। मैं तो भर गया था आत्मा से। मैं बोला खुदावन तो जीवता परमेश्वर है मेरे बाप, क्या काम करता है, मेरे जैसे नाचीज को तू प्रयोग में लाया। मेरी एबिलिटी क्या है, मेरे क्या योग्यता है, मैं तेरे सामने क्या हूं, एक छोटा सा जीव हूं और तूने मुझे इतना ऊंचा पद दिया कि आज मैं इस बच्चे को बचा सका। खुदावन तुझे धन्यवाद देता हूं। आई वॉज नॉट वरीड अबाउट ऑल 199 but I was only worried about one and Lord gave me, उसको दिया। वो एक की गवाही जो कैसा हुआ मालूम, उस दिन अल्टर कॉल मैंने किया, कोई अल्टर मतलब सॉन्ग नहीं, कोई बाजा वाजा नहीं, सिंपली मैं बोला कौन कौन है, खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ। शायद जहां तक मैं देख पाया ऐसा कोई भी नहीं था जो बैठा हो और जिसका हाथ नीचा हो। पूरा पंडाल भर गया आत्मा से। उसके बाद शायद वो मिस बीबी से मुलाकात हुआ मेचराम का, कभी उसने पूछी होगी उसको, तो वो जो बात हुई मेरे को मिस बीबी बताई कि मैं मेचराम से पूछी व्हाट वाज द रिजल्ट, तो क्या बोला मालूम मेचराम ने, 100% रिजल्ट। बोला प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा कैसे मेरे से बातें किया, वो जीवन में पहली बार हुआ और आज तक फिर कभी नहीं हुआ, क्या मालूम आगे क्या होगा, लेकिन वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। मैंने आवाज सुना हो भाई, मैं अब झूठ नहीं बोलता, बाइबल हाथ में मेरे, मैंने आवाज सुना है सतीश सतीश करके, और वो मेरे को बोल रहा था सतीश को बचा ले, बिकॉज आई लव यू। मैं हर एक से प्रेम करता हूँ, तुमसे मुझसे सबसे प्रेम करता हूँ। फिर आ जाइए इसी वचन पे जिसको मैं आपको लेके चल रहा था। यहाँ पर देखिए, ये एलिशा एलिया करीब 55 की मील चले इन लोग साथ में, लेकिन इसने छोड़ा नहीं, आखिरी में दुगना आत्मा पाके आया। अब इसने बाइबल कॉलेज शुरू किया। अब जैसे बाइबल कॉलेज इसने शुरू किया तो भीड़ बढ़ने लगी तो जगह कम होने लगी तो चिंता लगी। स्टूडेंट्स लोग आपस में बोले कि चलो अपन प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अपन ये जो है अपना एरिया बढ़ाते हैं, इसके लिए क्या करना है, लकड़ी काट के लाते हैं, यरदन तरफ चलते हैं, लेकिन चलो अपन परमिशन ले लेते हैं। प्रिंसिपल साहब के पास गए परमिशन लेने के लिए, बड़े अच्छे विद्यार्थी है ना, बाइबल कॉलेज के हैं। प्रिंसिपल साहब के पास गए, बोले हम तो जाएंगे और ऐसा ऐसा करेंगे, हम बढ़ाएंगे, लकड़ी काट के बल्ली लाएंगे और इस भवन को, इस बिल्डिंग को बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ने परमिशन दे दिया, विथ ड्यू परमिशन। ये लड़के लोग वहां पर गए काटने के लिए, ये सोचिए एक अच्छी चीज है। लेकिन परमिशन के साथ जाते हैं तो भी कोई अनहोनी बात हो सकती है, ये भी याद रखना। हम प्रभु के परमिशन के साथ जाते हैं तो भी कुछ अनहोनी हो सकती है, याद रखना। इसलिए उसके अपने साथ में रखना जरूरी है। यहाँ पर लड़के लोग अच्छा होशियारी काम किए, क्या बोले कि सर आप भी हमारे साथ चलेंगे क्या, तो ग्लैडली दिस प्रिंसिपल एक्सेप्टेड दैट। एलिशा ने उसको अंगीकार किया और वो उनके साथ गए। सबसे बढ़िया चीज इन बच्चों ने ये किया कि उसको बोले चलो हम तुम भी चलो चलो चलो। पहले बोलता अच्छा तुम जाओ, परमिशन तो मिल गया। उसके तीसरे वचन में कहता है किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल, और तब उसने कहा चलता हूं। ये लिखा हुआ है तीसरे वचन में, दूसरा राजा 6वें अध्याय को मैं पढ़ रहा हूं। अब वो चलने को कहा। अब देखिए चलने की अपने अपने औजार लेके चले। औजार क्या था, क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को लिए
और ये इजरायली लोगों में ना लोहा लक्कड़ वाला काम करने वाले कोई रहते नहीं थे, बहुत तंगी थी। इसीलिए वो फिलिस्तीनों से कब से युद्ध करते वगैरह थे ना, युद्ध में ये क्या करते थे, जाके दुश्मनों से धार करा के आते थे और उन्हीं से फिर लड़ते थे। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है, आपको मालूम होगा जो भी है। लेकिन इनको औजारों की कमी थी, लोहा लक्कड़ बहुत महंगा था और इन लोगों ने लिया। और उसमें से क्या हुआ, गुरु को साथ में लेके गए और शुरू को साथ में लेके गए, अपने अपने औजार लेके गए। अब देखिए, एक जन बहुत तेजी से कुल्हाड़ा चला रहा है, कुल्हाड़ा चलाया होगा और चला है तो वो जो है बेट निकल के पानी में गिर गया। पानी में गिर गया तो उसने सबसे पहले एक अच्छा काम इसने क्या किया, ये इसको यहाँ पर बोलता 5वें वचन में, परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। सबसे पहले प्रभु को याद किया। दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट। तकलीफ, अरे तकलीफ आने के पहले ही तुम प्रभु को अपने साथ में रखो। ये पहला सबक अपन ने सीखा कि मसीह को अपने साथ में रखे रहो। तकलीफ आएगा तब जाएंगे नहीं, तकलीफ आने के पहले से रखे रहो। और जब तकलीफ आया तो तुरंत चिल्लाया और उसने तुरंत उत्तर दिया। गुरु भी वहीं पर है, उसने बोला कि हे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी, उधारी की मैं तो मर जाऊंगा, पूरा चुकाना पड़ जाएगा, कहाँ से लाऊंगा, मैं तो वैसे ही बाइबल कॉलेज में आया हूँ, ले दे के मैं काम चला रहा हूँ भैया। मेरे बाप के पास इतनी कमाई पैसा नहीं कि मेरे को कोई सेकुलर कॉलेज में भेजे, कोई बड़ा एजुकेशन दे। मैं तो इधर आया हूँ, प्रभु भी मैंने विश्वास किया और इधर आया हूँ। अब ये गड़बड़ हो गया, मैं क्या करूँगा, सारी चिंता है। लेकिन यहाँ पर गुरु जो है वह परमेश्वर के भक्त ने पूछा, मतलब उसको मैं प्रिंसिपल बोलता हूँ, प्रिंसिपल ने पूछा कहाँ गिरी है। यह और एक अच्छा पॉइंट है। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर में पाप है, कहाँ पाप छुपा हुआ है, कौन सा एरिया मेरा कमजोर है, कहाँ पर मैं डिफेक्टिव, कहाँ मैं गिर जाता हूं, मेरे विश्वास में धक्का कहाँ लगता है। बोलता तो हूं लेकिन करता कहाँ नहीं। जो चीज करना चाहिए उसको क्यों नहीं करता, जो करना चाहिए वो क्यों करता हूं। पौलुस ने वही तो बोला है, ये क्यों हो रहा है जीवन में। ये सारी चीजें मुझे मालूम है, सब कुछ मालूम होते हुए भी आई कैन नॉट कंट्रोल दैट। ये मेरी ह्यूमन वीकनेस है, ये मेरी मानव कमजोरी है, क्योंकि मैं जानते हुए उस चीज पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन इसलिए प्रभु पूछता है वो कहाँ गिरा, कौन सा पॉइंट है जो गिरा हुआ पॉइंट बता। पानी में गिरा होगा, भावर निकले होंगे और जो है होगा तो तुरंत देखा होगा, तेरे को पता है स्पॉट कहाँ पर है, तेरे को मालूम है तेरी गलती कहाँ पर है, सब चीज तू जानता है। जानते हुए अनजान मत बनो, जानते हो तुम, मेरे को बताओ कहाँ है। मैं एक आपको फनी एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, एक बुढ़िया थी, वो सुई लेके गुदड़ी सीती थी और वही उसका कमाई का जरिया था, खाना वही जीवन यापन था। एक दिन उसकी सुई गिर गई तो बेचारी एक ही सुई है, सुई नहीं है तो गुदड़ी नहीं तो कमाई नहीं तो खाना नहीं। वो खोज रही तो कुछ लड़के लोग बोले, भैया क्या माँ, तो बोले सुई गिर गई बेटा, एक ही सुई था, कैसे करूं मैं। तो बोले अच्छा ठीक है, सब लोग खोजने लगे। उतने में एक लड़का उससे पूछा, अम्मा ये तो बता सुई कहाँ गिरा है। तो बोले वो तो घर में गिरा है। तो बोले यहाँ क्यों खोज रही, घर में बत्ती नहीं है, यहाँ पर ट्यूबलाइट है तो उसके नीचे खोज रही हूँ। ठीक है, कैसा है, यानी गिरा कहीं खोज कहीं रहो तो कहाँ से मिलेगा मेरे भाई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पूछता है कहाँ गिरा, कौन सा है बता, उंगली रख के दिखा, अपने हृदय से तू मान। क्योंकि नीति वचन 28:13 में कहता है जो अपने अपराधों को छुपाए रखता है उस पर दया नहीं की जाएगी, वो सफल नहीं होगा। लेकिन जो अपने अपराधों को मान लेता है, पहली चीज, और उनको छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28 और 13 में लिखा हुआ है, अब बाद में पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब दूसरा काम, जैसे ही प्रिंसिपल साहब को पता लगा, एलिशा ने क्या किया, शायद वो लड़का जो पेड़ काट रहा था उसी की डंगाली या किसी की, जो भी अलग अलग कमेंटेटर्स बोलते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, मैं उतना डिटेल में जाऊंगा नहीं, मैं अपने काम की चीज बताता हूँ। उसको काट के पानी में डाला लकड़ी को, मैं इसको बोलता हूँ लकड़ी को डाला, वो क्रूस है, उस क्रूस को डाला तो ये बेट जो लोहे का है निकल के उस क्रूस पे चिपक गया। और जैसे चिपक गया तो गुरु ने, प्रिंसिपल साहब ने बोला जा उठा ले, मतलब चिपक के किनारे भी आ गया, विद इन रीच आ गया। नाउ यू कैन डिटेक्ट व्हाट इज यूर डिफेक्ट, क्या तेरे अंदर में पाप है ये तू जान सकता है। अब आया किनारे, आ गया, उसने उठा लिया, निकाल लिया। याद रखना,
यिर्मयाह 17:9 में कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तेरे पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा बोलता है। ये बोलता तेरे गुनाहों को मान ले तो तू क्षमा प्राप्त करेगा बोलता है। तू अपने दिल की बात उबल दे तो मैं तुझको सुन के तुझे क्षमा कर दूंगा बोलता है। तू मेरे पास आ, मैं तुझे नहीं निकालूंगा बोलता है। जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे नहीं निकालूंगा बोलता है। उसने मेरे से भी बोला, उसने मुझसे भी कहा, मेरे परिवार से बोला, मेरे बच्चों से बोला, मेरे बीबी से बोला, मेरे लोगों से बोला, मेरे कलीसिया से बोला, आज आपसे बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा। बट आई अश्योर यू कि नहीं निकालेगा। जो कोई मेरे पास आएगा नहीं निकालूंगा। और अपन गाना भी सुने ना, दिल में आता है बोलने को लेकिन लोग बुरा मान जाएंगे सोचते हैं, लेकिन नहीं बोलता हूँ तो मेरे अंदर में मैं बेचैन हो जाता हूँ, पग पग संभल के चलना पड़ता है। मुझको उस संसार में रहना है, जीवित रहना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गवाही देना है। मेरे दिल में जो आता है मैं बोल देता हूँ। मैं अपने लोगों को अपना दिल दिखाता हूँ। मेरे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी मिठास मैं जानता हूँ। उसके उद्धार के अनुभव में तुम चले जाओ। आज ही वो दिन है, यही वो समय है। आओ उसको पहचान लो। देखना, उसके नजर में हम कोई अजनबी नहीं है, कोई अजनबी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कोई उसके हैं, उसके संतान है। अब ये गीत सुनेंगे, उदित का ही लिखा हुआ गीत, कितने भाव के साथ प्रभा ने गाया, कितने मेहनत के साथ उदित ने लिखा। उतने मेहनत और लगन को अपन ध्यान में रखते हुए आत्मा के साथ हम उस गीत को सुनेंगे और उसके आनंद को लेंगे और उसके बाद अपन दुआ करके खत्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अजनबी होता नहीं कोई भी मसीह के लिए, प्यासा हर कोई है उसकी बस एक नजर के लिए। अजनबी होता नहीं। घायल पड़ा हुआ था, याजक आया, लेवी आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बच के निकल गया। लेकिन मेरा प्यारा प्रभु यीशु मसीह आया, जो अच्छा सामरी, उसने आके गांव की चंगाई के लिए सारा इंतजाम किया। यही मेरा प्रभु यीशु मसीह है। किसने छोड़ दिया करके घायल, करके घायल अकेली मुझे, ये किसने छोड़ दिया करके घायल अकेली मुझे, ये किसने छोड़ दिया। उसने आके है उठाया और घाव दूर किए। उसने आके है उठाया और घाव दूर किए। अजनबी होता नहीं। दर्द अपनों ने दिया, अपनों से ही तकलीफ हुई, कोई बात नहीं। मेरे प्रभु यीशु मसीह हर मर्ज की दवा है, हर समय के लिए, हर बसर के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है। मैं धन्य हूँ। दर्द अपनों ने दिया जो अब उनको क्या कहना। दर्द अपनों ने दिया जो अब उनको क्या कहना। दर्द अपनों
धन्यवाद 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 देते खुदावन तेरी सारी आशीषों के लिए। तेरी कृपा अनुग्रह हम पर बनी रहे। जिन गीतों को हमने सुना, जो वचन को हमने सुना, इसका पूरा असर हमारे जीवन में दिखाई दे, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ा। और खुदावन जितनों ने तुझे ग्रहण किया है उन पर तेरी आशीष होने दे। तेरे सलीबी लहू को छिड़क कर हर एक को पवित्र कर, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, तेरे प्रेम में मजबूत बने रहें। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।